बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। हिमाचल विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा, और उस हंगामे के बीच से सबसे बड़ी खबर यह निकल करके सामने आ रही है कि बीजेपी के 15 विधायकों को पूरे सत्र के लिए हंगामा करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। और विधायकों के सस्पेंड होने का क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूदा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को इस्तीफे की पेशकश कर दी है। और तीसरी बड़ी खबर यह कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आज शाम तक नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर सकती है। नए नाम का ऐलान आज शाम तक हो सकता है। कौन कौन रेस में बने हुए हैं और कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल किस तरह से हो रहा है, कांग्रेस किस तरह से डैमेज कंट्रोल कर रही है, और कांग्रेस का पलड़ा अभी भी विधानसभा के अंदर भारी है। कैसे इस पूरे गणित को आंकड़ों के हिसाब से समझिए। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल इस वक्त में शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कमान संभाली है हिमाचल प्रदेश के अंदर। मौजूदा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। कांग्रेस शाम तक नए सीएम का ऐलान कर सकती है। प्रियंका गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सारी अपडेट, अभी तक की सारी अपडेट मल्लिकार्जुन खड़गे को दी है। कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। प्रतिभा सिंह या मुकेश अग्निहोत्री को बनाया जा सकता है सीएम। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि कांग्रेस के मौजूदा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार बचनी जरूरी है, मैं सीएम पद पर रहूं या नहीं रहूं। अगर अंदर खाने से कुछ मेरे नाम को लेकर के या मुझे लेकर के दिक्कत है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने दिल्ली अपना इस्तीफा भेज दिया है। यानी कांग्रेस आलाकमान अगर आप चाहे तो नए मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकती है। लेकिन इससे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। इससे बड़ी खबर आप ये देखिए, इससे बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ है। अब तक बीजेपी के 15 विधायक सस्पेंड किए गए हैं। सदन से सस्पेंड किए गए बीजेपी के 15 विधायक पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हिमाचल विधानसभा में जबरदस्त एक्शन लिया गया। बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया। वोट ऑफ डिवीजन नहीं होगा। और इसके मायने क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। वोट ऑफ डिवीजन नहीं होगा। विपक्ष के हंगामे के बीच बुलाए गए मार्शल, तो मार्शलों को बुलाना पड़ा है विधानसभा के अंदर। वेल में धरने पर बैठ गए थे बीजेपी के विधायक। तो जो कुछ दिल्ली के अंदर संसद में आप देखते हैं, कुछ उसी तरह का नजारा वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर देखने को मिला। लेकिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी के साथ उल्टा खेल यहां पर हो गया। जयराम ठाकुर भी निष्कासित किए गए हैं। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और वो भी विधानसभा से सस्पेंड किए गए हैं। विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया है। और ये विक्रमादित्य के इस्तीफे के क्या मायने हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। विधायकों की अनदेखी का आरोप लगा है। कांग्रेस का पलड़ा अभी भी विधानसभा के अंदर भारी है। तो देखिए, बड़ी खबर आप समझ लीजिए कि आज सुबह हेलीकॉप्टर से कांग्रेस के 6 विधायक वापस शिमला पहुंचे। बीजेपी लगातार वोट ऑफ डिवीजन की बात करती रही कि वोट ऑफ डिवीजन कराइए, और इसके लिए कांग्रेस के विधायकों को भी बुलाया गया। वापस हरियाणा से हिमाचल जो है विधायकों को बुलाया गया। हेलीकॉप्टर लेकर के विधायक पहुंचे। 11 बजे विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी थी, और जैसे ही शुरुआत हुई हंगामा हो गया। और इसी की जो है वो आशंका जयराम ठाकुर ने पहले भी जताई थी, जो कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके, सुबह मैंने आपको एक खबर बताई भी थी, राज्यपाल से मुलाकात करके उन्होंने इस बात को कहा भी कि हमारे विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है। यानी अभी तक जिस तरह से 150 के करीब सांसदों को मोदी सरकार ने सस्पेंड किया था, अब वही डर बीजेपी को विपक्ष के अंदर लग रहा है। और यही लोकतंत्र का तकाजा है। यही लोकतंत्र का तकाजा है कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप हर जगह और हर समय सत्ता में नहीं रहेंगे। आपको भी विपक्ष में बैठना है, आपको भी विपक्ष की राजनीति करनी है, और आपको भी लोकतंत्र की दुहाई उस वक्त में याद आएगी। और आज बीजेपी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है कि कांग्रेस की सरकार वहां पर जो कुछ कर रही है अपनी सरकार को बचाने के लिए, वो लोकतांत्रिक तरीके से ठीक नहीं है। तो ये बीजेपी अब लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। और वही बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार सेंटर के अंदर
दिल्ली के अंदर संसद में 150 के करीब सांसदों को सस्पेंड कर देती है, लेकिन अब उनके 15 सांसदों को जो है 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया तो उनको लोकतंत्र और संविधान सब कुछ याद आ गया है। लेकिन यह विधायकों का सस्पेंशन बीजेपी को कैसे भारी पड़ गया और कांग्रेस को कैसे इससे फायदा होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया जा चुका है, तो 15 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। तो ऐसे में संख्या बल ही बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास में कुल विधायक 25 थे, 25 में से 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो यानी अब बीजेपी के पास में कुल विधायक बचे हैं 10 विधायक। अब 10 विधायकों के साथ में वो फ्लोर टेस्ट की बात या वो जो है ध्वनि मत से, अगर वहां पर ध्वनि मत से फैसला होता है या वोट ऑफ डिवीजन से फैसला होता है, यानी वोटिंग के जरिए फैसला होता है, तो ऐसे में बीजेपी का नंबर वो बहुत नीचे चला गया है और कांग्रेस के पास में अभी भी कम से कम अभी भी 34 विधायकों का समर्थन कांग्रेस के पास में है। विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया है। विक्रमादित्य जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के बेटे, प्रतिभा सिंह के बेटे हैं और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, उनके बेटे हैं। उनको सीएम बनाए जाने की या उनके परिवार से सीएम बनाए जाने की विधानसभा के चुनाव के दौरान बातें चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको सीएम नहीं बनाया और कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बना दिया। और कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया तो आज विक्रमादित्य ने इस्तीफा दे दिया और विक्रमादित्य ने इस्तीफा देने के साथ में कहा कि हमारी अनदेखी की जा रही है, विधायकों की अनदेखी की जा रही है, लगातार अपमान किया जा रहा है, जिस तरह की बातें जो उन्होंने कही। लेकिन अभी भी वो कांग्रेस के रडार से बाहर नहीं गए हैं, अभी भी कांग्रेस की रडार में है। और प्रियंका गांधी से विक्रमादित्य की बात हुई है। प्रियंका गांधी से बात करके विक्रमादित्य ने कहा है कि हम तैयार हैं, सरकार बनाने के लिए तैयार है, सरकार बचाने के लिए भी तैयार हैं। और इस बात पर जो है वो अड़े हुए हैं कि कम से कम जो सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटा करके उनके कैंप से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो कांग्रेस में एक दुविधा जरूर है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे इसके पीछे। लेकिन कांग्रेस की सरकार इस वक्त में जा रही है या कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है, यह कम से कम अभी नहीं कहा जा सकता। नंबर के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस की सरकार अभी भी टिकी हुई है, अभी भी रुकी हुई है और कांग्रेस के पास में अभी नंबर है। कांग्रेस के पास में अभी भी जो नंबर है वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के विधायकों को लाया गया, कांग्रेस के पास में नंबर थे, कांग्रेस के पास में 43 विधायकों का समर्थन था, उसके बावजूद कांग्रेस अपने एक राज्यसभा की सीट को नहीं जितवा पाई। और हर्ष महाजन जो कि 25 सीटें थी बीजेपी के पास में, लेकिन हर्ष महाजन वहां पर सांसद बन गए। तो ये सब कुछ जो हुआ वो तो सब सही है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने अभी भी वहां पर हथियार नहीं डाले हैं। कांग्रेस अभी भी ऐसा नहीं है कि वहां पर प्रयास नहीं कर रही है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके साथ साथ डीके शिव कुमार कर्नाटक से ये पहुंच चुके हैं। ये दोनों नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। डीके शिव कुमार का भी अभी कुछ देर पहले ट्वीट भी आया। डीके शिव कुमार ने कहा है कि हम पहुंच रहे हैं वहां पर और कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो सब अपने आलाकमान के प्रति, कांग्रेस परिवार के प्रति जो है उनकी लॉयल हैं और किसी प्रकार से कांग्रेस की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। ये डीके शिव कुमार का अब से कुछ देर पहले बयान आया है। लेकिन अब कांग्रेस आक्रामक हो रही है, कांग्रेस आक्रामक हो रही है और कांग्रेस इस वक्त में वो बीजेपी के ऊपर अटैकिंग के मूड में जो है दिखाई दे रही है। और धड़ल्ले से कांग्रेस ने पहले 5 विधायकों की जो है वो नंबर निकल करके सामने आया, फिर उसके बाद में 8 विधायक, फिर 14 विधायक और अब 15 विधायकों का नंबर निकल करके सामने आया है कि 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया है और पूरे सत्र के लिए कर दिया गया है। और इसमें जो सबसे बड़े नेता है बीजेपी के वहां पर जयराम ठाकुर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से निकल करके सामने आ रही है। और हिमाचल प्रदेश से जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो अपने आप में जबरदस्त तरीके से बीजेपी के लिए बेचैनी पैदा करने वाला है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त में आई है निकल करके, एक और बड़ी खबर जो है वो इस वक्त में निकल करके आई है। 15 एमएलए सस्पेंड कर दिए गए हैं, बीजेपी के निष्कासित कर दिए गए हैं, मार्शल बुलाने पड़े हैं, जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है, खींच करके निकालना पड़ा है एक तरह से। तो ये इस वक्त में नाराजगी मंत्रियों की और विधायकों की भी कांग्रेस खेमे से भी निकल करके सामने आ रही है और साथ ही साथ बीजेपी खेमे से भी बाहर किया जा रहा है।
तो पहले खबर यह आई थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो खबर पुष्ट नहीं है, वो खबर सही नहीं है। इस्तीफे की पेशकश की है, अभी वो अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। इस्तीफे की पेशकश केंद्रीय नेतृत्व को किया है, आलाकमान को किया है, और बताया है कि शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए नेता का चुनाव किया जा सकता है। कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार राज्यसभा चुनाव में मंगलवार को हुई क्रॉस वोटिंग के बाद में हालात संभालने के लिए हिमाचल में इस वक्त में पहुंच रहे हैं। और सूत्रों ने बताया कि कुछ विधायकों ने प्रियंका गांधी से फोन पर बात करके सीएम सुक्खू के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। बुधवार को 11 बजे मंत्री विक्रमादित्य ने, अब से कुछ देर पहले मंत्री विक्रमादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनको अपमानित किया गया। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वीरभद्र की जो है वो एक मूर्ति वो लगाना चाहते थे, लेकिन मूर्ति लगाने नहीं दिया जा रहा था। ये सारी बातें उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कही गई और फिर उसके बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो उसमें क्या होगा? फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। भाजपा ने गवर्नर से फ्लोर टेस्ट की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए। कांग्रेस के पास में 40 और बीजेपी के पास में 25 विधायक है, 3 निर्दलीय विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, भाजपा को वोट दिया है। अगर ये पाला बदलते हैं तो सुक्खू के पास में जो संख्या बचेगी वो 34 विधायकों की बचेगी, यानी बहुमत से 1 कम की है। और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं डाल सकते हैं। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो कांग्रेस की सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि अगर 6 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया गया, 6 विधायकों की सदस्यता चली जाती है, तो बहुमत का आंकड़ा ही गिर करके जो है वो 62 पर आ जाएगा। बहुमत जो टोटल का आंकड़ा है वो 62 पर आ जाएगा और बहुमत का आंकड़ा गिर करके वो 32 पर आ जाएगा। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 34 है, तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार फिर बच जाएगी। और बजट सत्र के दौरान सुक्खू ने कहा भी है कि वो बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। सरकार 5 साल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बजट भी आज ही पास होगा। और भाजपा के साथ में गए कुछ विधायक वो मेरे संपर्क में हैं, उनका मेरे पास फोन भी आया है, ये भी उन्होंने कहा है। कांग्रेस हाईकमान ने विधायकों की राय मांगी है, ऑब्जर्वर से रिपोर्ट मांगी है, ये भी खबर है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि मेरी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई है, हमने ऑब्जर्वरों को सभी विधायकों से बात करने को कहा है, जिसके बाद विधायकों की राय पर रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद आगे का फैसला जो है वो लिया जाएगा। और सुक्खू ने इस्तीफा देने की बात जो नकारी है, खुद मुख्यमंत्री सुक्खू ने नकार दिया इस बात को कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। सीएम सुक्खू ने इस्तीफा देने की बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी। सुक्खू ने कहा कि वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, भाजपा के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं, ये बात जो कही है। और वहीं बीजेपी दावा कर रही है, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह सरकार गिर जाएगी, यह सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वो गिर जाएगी। जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज वही हुआ है जिसकी हमें आशंका थी। हम सुबह गवर्नर से मिले थे, हमने बताया था कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास में बहुमत नहीं है, वह बहुमत साबित करने के लिए एक हथकंडा अपनाएगी कि बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड कर दे। आज सदन में आते ही ऐसा ही किया, हमें मार्शल के जरिए बाहर निकालने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि सदन में सस्पेंशन प्रोविजन तब होता है जब काम में कोई बाधा डाले। हम सुचारू रूप से कार्रवाई के संचालन के लिए तैयार थे, मगर पहले ही सस्पेंशन का अनाउंस कर दिया गया। यह हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि बजट पारित करने के लिए विपक्षी सांसद विधायकों को बिना किसी कारण सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये जो है वो बीजेपी को कारण और तर्क और संविधान और ये सब कुछ याद आ रहा है, जबकि 150 सांसदों को संसद के अंदर सस्पेंड कर दिया गया था। तब जो नियम कायदे थे उनका बार बार हवाला दिया जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है, विधानसभा के अंदर जो है माफ कीजिए लोकसभा के अंदर सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सारी बातें उस वक्त में थी। और सुक्खू से कहा गया कि अगर कोई बात विधायकों की तरफ से कही जाती कि आपकी वजह से सरकार के ऊपर खतरा है तो आप तैयार रहिए, आपको अगर इस्तीफा देना होगा तो उस चीज के लिए आप तैयार रहिए। और वो इस्तीफे की पेशकश भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस आलाकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है। प्रियंका गांधी जो इस पर पूरी कमान संभाल रही है, लेकिन अभी तक जो है इसमें कोई फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं लिया है। सीएम
और स्पीकर विधानसभा छोड़ करके बाहर निकल गए हैं। हंगामे के बीच में स्पीकर कुलदीप कुमार और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वो विधानसभा छोड़ करके बाहर चले गए और अंदर का माहौल जो है फिर उसके बाद में शांत हो गया। तो इस वक्त में ये जो खबरें निकल करके सामने आ रही है वो बीजेपी के लिए सही नहीं है। यानी बीजेपी आज सोच रही थी कि 12-1 बजे तक हम जो है वो सरकार बनाने के लिए दावा ठोक देंगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया और बीजेपी के विधायक अब बाहर बैठ करके धरना दे रहे हैं, मार्शल बुला करके उनको जो है वो बाहर निकलवा दिया गया। तो यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि जो कुछ बीजेपी सेंटर में करती रही है वही अब कांग्रेस जो है वो वहां पर विधानसभा के अंदर कर रही है। और कांग्रेस यहां पर स्पष्ट तौर पर कह रही है कि सरकार हमारी 5 साल चलेगी, मुख्यमंत्री अगर बदलना पड़ेगा तो मुख्यमंत्री बदलने के लिए तैयार हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को पहले ही तैयार कर दिया गया है। अब इसमें तीसरी बड़ी चीज यह है कि जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी को हराया गया है, यह कोई पहली बार नहीं है। इसी तरह से हरियाणा के अंदर अजय माकन को भी पिछली बार जो है वो हराया गया था। हरियाणा से हिमाचल दो ज्यादा दूरी नहीं है और दोनों जो है वो छोटे राज्य हैं, हरियाणा और हिमाचल, लेकिन दोनों में ही जिस तरह की राजनीति दिखी है राज्यसभा चुनाव के अंदर, इसी तरह से पिछले राज्यसभा चुनाव के अंदर अजय माकन को हराया गया था। तो वही सब कुछ जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी रिपीट होता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद में यहां पर जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, निश्चित तौर पर वो तस्वीर जो है वो बेचैनी पैदा कर रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये सारा खेल अगर हुआ तो केवल एक राज्यसभा सीट को हराने के लिए नहीं बल्कि सरकार अपनी राज्य के अंदर बनाने के लिए हुआ। लेकिन अगर सरकार ही नहीं बनी तो इसका मतलब ये होगा कि किरकिरी भी होगी और उसके बाद में सरकार भी नहीं बन पाई और कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बदल भी लेगी। यानी मुख्यमंत्री आज जो है उन मुख्यमंत्री को हटा करके दूसरे मुख्यमंत्री भी बना दिए जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो एक बड़ा झटका जो है वो बीजेपी को हिमाचल में जरूर लगेगा, क्योंकि अंततोगत्वा ये सारी चीजें लोगों के बीच में जाएंगी। लोगों के बीच में जाकर के जवाब भी देना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में नंबर नहीं थे, विधायक नहीं थे, तो आखिरकार कैसे जो है वो आपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग कराई और विधायकों ने क्यों क्रॉस वोटिंग की, कैसे जो है वो आपका राज्यसभा का उम्मीदवार जीत गया। तो ये सारी चीजें वहां पर भी कही जाएंगी। लेकिन अगर यहां पर कांग्रेस की सरकार अगर गिर गई, कांग्रेस के अगर जो है वो विधायक और टूट करके चले जाते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस के लिए मुसीबत यह खड़ी हो जाएगी कि कांग्रेस फिर क्या जवाब देगी कि आपकी सरकार थी, 40 आपके विधायक थे, 3 आपके निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, टोटल 43 विधायकों के साथ में आप सरकार के अंदर थे और 43 विधायक होने के बावजूद 25 विधायक वाली पार्टी जो है वो अपना राज्यसभा का उम्मीदवार जितवा लेती है और आप नहीं जिता पाते हैं। देखिए एक बात बिल्कुल मैं साफ कर दूं कि जो कमजोर है उससे जो है वो सवाल नहीं पूछा जाए, बल्कि जो ताकतवर है उससे सवाल पूछा जाए। सवाल पूछने का पहला कायदा, पहला नियम यही है कि जो कमजोर है उससे सवाल बाद में हो, पहले सवाल ताकतवर से हो। और ताकतवर से सवाल यही हो कि जब वो ज्यादा विधायक होने के बाद में भी अगर अपना उम्मीदवार नहीं जितवा पा रहे हैं तो किस तरह से, किस तरीके से आपने जो है वो वहां पर अपना उम्मीदवार जिताया और इसके लिए क्या क्या प्रपंच किया गया। और दूसरा फिर कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा कि कैसी ऐसी कौन सी कमियां थी कि आप सरकार चला रहे थे, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे और उसके बावजूद अपना उम्मीदवार नहीं जिता पाए। और अगर सरकार पर भी संकट आ गया तो फिर कांग्रेस पर जो है वो और बड़ा संकट भी आ सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए भी वहां पर बड़ी दिक्कत जो है कांग्रेस को खड़ी हो सकती है। तो बहरहाल अभी भी कांग्रेस का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन बीजेपी अभी भी रस्साकसी में लगी हुई है। बीजेपी इसमें कितनी कामयाब होती है, कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली है तो प्रियंका गांधी और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के अंदर भी प्रियंका गांधी ने कमान संभाली थी, तब भी प्रियंका गांधी वहां से जो है चुनाव को जिता करके लेकर के आई थी, क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त में अपनी भारत जोड़ो यात्रा में थे और अब भी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में है। हालांकि वो देश में नहीं है, विदेश में इस वक्त में कैम्ब्रिज में गए हुए हैं जहां पर उनका स्पीच होना है। तो देखने वाली बात यही है कि हिमाचल प्रदेश की तस्वीर क्या कुछ बनती है, किस तरह से बनती है। तो लगातार मेरी हिमाचल प्रदेश के इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। जैसे ही जो भी घटनाक्रम निकल करके सामने आता, जो भी बड़ा अपडेट निकल करके सामने आता, तुरंत मैं आप तक लेकर के आऊंगा। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।